गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए आपका क्विक सिंगल। परसों शाम को ही आईटी ने एक संकेत दे दिया था। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एल टी आई एम। ट्रेड करा है 4,900 पर। ये लगता है 5,000 पार कर ही लेगा। स्टॉक होगा 4850 एल टी आई एम। ओके, अच्छा, आशीष बहेती के पास चलते हैं। अब आशीष ने HCL टेक पिक किया था आज सुबह के ट्रेड्स में, तो वो ट्रेड तो खैर अच्छी खासी रही ही। एक उस पर अपडेट ले लेते हैं। और अब आपकी इस समय का क्विक सिंगल ट्रेड आशीष जी। जी अनुज जी LTTS रहेगा खरीदारी के लिए, क्योंकि सेटअप काफ़ी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से LTTS अपने आप 200 डेमो को अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 4900 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4700 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, करीब करीब 4774 पे LTTS आपने बाय किया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? रेंज ऑब्वियस है आईटी। मुझे लगता है कि आईटी में जिस तरह से ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और जिस तरह से नए नए लेवल्स को ये सरपास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। सो विप्रो पे ही नजर होगी। न्यूज भी है, मुझे लगता है ये करीबन 495 टू 500 ये इसका एक स्विंग का टारगेट होगा। सो विप्रो बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 472 का। धीरे धीरे ये ना आईटी दिवस बन रहा है। और आपकी इधर विप्रो का प्राइस स्क्रीन पे लेके आइएगा और रविन की खबर, और उसके बाद पूरा का पूरा स्पेस वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। 481 पे कॉल स्क्रीन पे गई। मानस जी, आपका ट्रेड? देखिए, आईटी स्पेस से ही पिक है। कोफोर्ज पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप कोफोर्ज में खरीदारी कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 5349 के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट आपको 5650, 200 रुपए ऊपर आप रख सकते हैं कोफोर्ज में। ऑप्शन में आप 5500 का कॉल ऑप्शन, 5500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 200 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 325 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मीनवाइल मैस्टेक लेकर आइए आप जरा एक बार। देखिए मैस्टेक में क्या शानदार मूव आ रहे हैं इस समय। और ये स्टॉक अब इस समय डे हाई पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ F&O वाले स्टॉक्स पर फोकस है, थोड़ा सा कैश मार्केट वाले स्टॉक्स पर भी फोकस करिएगा इस समय। और काफ़ी स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जहाँ पर इस समय आपको मोमेंटम दिखाई देगा। आप चलिए, आई थिंक चंदन में जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार उनसे भी ट्रेड ले लेते हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड? नमस्कार अनुज। वीरू, देखिए अनुज ने सही कहा, बिल्कुल आज आईटी दिवस बन रहा है और वीरू काफी अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लगभग 32-34 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होकर 50 डेमा निकल रहा है और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में ऐसा ही बिहेवियर देखने को बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर्स पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे इन्फोसिस हो, डिक्सन हो, एचसीएल टेक हो या फिर आपका टीसीएस जैसे काउंटर है। यहाँ पे मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी डिक्सन। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी नेम है। जो 4 दिन पहले गिरावट हुई वो शानदार तरीके से यहाँ पे खरीदारी में तब्दील हुई है पिछले 3 दिन में। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और 10,000 के ऊपर होल्ड करती है। एक नए साइकोलॉजिकल ट्रिगर और मोमेंटम यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे। तो 9,750 का सपोर्ट रहेगा। 10,500 तक के एक्सटेंडेड टारगेट आपको डिक्सन में मिलने चाहिए। जी हाँ, और देखिए बात इस मंच पे होती रही थी और डिक्सन ने आज आखिरकार 10,000 के आंकड़े को छू ही दिया। मतलब सबसे प्रभावशाली स्टॉक रहा है इस दौर का क्या, मेरे ख्याल से मिड ऑफ 22 से अब तक का। प्रशांत, आपका ट्रेड? वीरू जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एबट इंडिया मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है और एक नैरो रेंज में जहां से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 26,740, 26,740। और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 27,800 से लेकर 28,000, 28,000 का। ओके, अच्छा, शिल्पा जी की ट्रेड पे रहा हूँ। इससे पहले निफ्टी देखिए अब एक बार जरा। निफ्टी फ्लैट खुला, लेकिन आईटी के सपोर्ट से अब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं जरा। इन्फोसिस ऑब्वियसली शायद नंबर 1 पर होगा इस समय। इन्फोसिस का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको इस समय दिखाई देगा। और एकदम से अब ये मार्केट जो है वो डे हाई पर आया। सबसे ऊपर इन्फोसिस, फिर विप्रो, फिर रिलायंस, फिर टेक महिंद्रा। तो इन सब स्टॉक्स ने मार्केट का साथ दिया और यहाँ पर एक अच्छे मूव्स आए। चलिए शिल्पा जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा क्विक सिंगल के लिए?
जी बिल्कुल आईटी ही रहेगा और एम्फेसिस रहेगा। एम्फेसिस में अच्छा खासा ब्रेकआउट है अभी 2500 के ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अभी ट्रेड है। यहाँ से मुझे लगता है फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 2530। यहाँ से मुझे लगता है 2580 से लेके 2600 के लिए स्टॉक एकदम स्ट्रांगली मूव करेगा। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो भी आप 2500 का ही इन द मनी कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जो रफली 114 पे ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 95 का रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे ये भी आपको 150 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। ओके, एम्फेसिस ये रेडार पर रखिए। एंड आई थिंक जैसे मैं कह भी रहा था कि जो यूरोपियन फेसिंग कंपनियां हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर भी रही हैं वैसे भी। एक आध कैश मार्केट के स्टॉक देखते हैं आईटी में। हमने बात की थी मैस्टेक की जो 11-12% ऊपर था। एक बार फर्स्ट सोर्स लेकर आइए। फर्स्ट सोर्स भी आई थिंक अच्छे मूव शायद दिखा दे। टाटा एलेक्सी देखते हैं एक बार, टाटा एलेक्सी पे मूव आ रहे हैं क्या, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। टाटा एलेक्सी इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं है अभी, 0.2%, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम है। पार्थिव, आपकी कोई पिक होगी क्या आईटी स्पेस में? आईटी स्पेस में हमें लेटेंट एनालिटिक्स बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, इट टारगेट्स अ लॉट ऑफ ग्लोबल आईटी जायंट्स जैसे कि एडोबे है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो हमने देखा है कि किस तरह से यूएस की आईटी कंपनीज आर हिटिंग न्यू हाइज, और यहाँ से मुझे लग रहा है आगे जाते ऑर्डर्स भी बहुत मिलेंगे। और एड स्पेस में भी आई थिंक बहुत अच्छा काम ये कंपनी कर रही है। वैल्यूएशंस नो डाउट थोड़े स्ट्रेच है, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल हमें लग रहा है कि आने वाले 3 साल में दिस इज अ कंपनी विच कैन ग्रो अर्निंग्स टू द कैगर ऑफ 18 to 20%। तो उस लिहाज से आईटी सेक्टर में लेटेंट एनालिटिक्स एक बिजनेस स्टॉक है, हमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए से अच्छा लग रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।